कहा जाता है कि तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के हैं, लेकिन इस बार जो टीम इंडिया के हार के चर्चे वो शायद थोड़ा से अलग है। इस बार वो हार के चर्चे थोड़ा निगेटिव में है। वो हार के चर्चे जो इस समय गौतम गंभीर के ऊपर सवाल बनकर खड़े हो चुके हैं। वो गौतम गंभीर जो कभी एक समय में सबके दिलों में बसते थे, वो गौतम गंभीर जो बैक टू बैक चैंपियन ट्रॉफी जिताए थे, वो गौतम गंभीर जो एशिया कप जिताए थे, वो गौतम गंभीर जो सबके दिलों में राज करते थे, वो गौतम गंभीर के ऑटोमेटिक हाय हाय के नारे लगने लगे। वो गौतम गंभीर जिनके कोचिंग में टीम इंडिया लगातार 2 टेस्ट सीरीज हार चुके, वो भी अपने घर में। उसके अलावा गौतम गंभीर को इस बात को कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर की वजह से टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं पहुंच पाई। इसी कारण टीम इंडिया के ऊपर इस समय दबाव बन चुका है। वही गौतम गंभीर जो कभी टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ किया करते थे, वो गौतम गंभीर जो इस समय इसलिए सवाल बनकर खड़ा हो गया क्योंकि गौतम गंभीर के कोचिंग में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका से सीरीज हार चुकी है, टेस्ट सीरीज हार चुकी है। और जब टीम इंडिया यह टेस्ट सीरीज हारी तो मानो पूरे के पूरे ग्राउंड में पूरे फैन ये चिल्लाने लगे कि गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर कोचिंग छोड़ो। मतलब कि ये बात कहा जा सकता है आसानी से कि आप तब तक किसी के दिलों में राज करेंगे जब तक आप उसके लिए अच्छा करेंगे। अगर आपसे थोड़ा से भी गलत होता है चीजें तो शायद वो चीज स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये स्वीकार थोड़ा से अलग तरह का है। इस बार स्वीकार इसलिए भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस बार स्वीकार करने की कोई वो गुंजाइश भी नहीं है। इस बार स्वीकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ अकेला एक व्यक्ति को ही गुनहगार साबित कर देना ये सही चीज है? गुनहगार में सबसे बड़ा सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, गुनहगार वो खिलाड़ी भी है। गुनहगार सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, गुनहगार वो खिलाड़ी भी है। गुनहगार वो टीम सेलेक्टर है, यानी अजीत अगरकर। वो अजीत अगरकर जो टीम इंडिया के लिए बार बार टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और हर बार टीम जब सेलेक्ट होती है तब तक अजीत अगरकर पर सवाल बनकर खड़ा हो जाता है कि अजीत अगरकर ने गलत किया, अजीत अगरकर ने इस खिलाड़ी को नहीं चुना। और ये सवाल हमेशा जायज है। और इस बार ये सवाल इसलिए जायज है कि जब टीम इंडिया ये सीरीज हारी, और ये सीरीज क्यों हारी इस पर लोगों के सवाल बनने लगे। और टीम इंडिया को असल में अब हम बताते हैं कि सीरीज क्यों हारी। टीम इंडिया का सीरीज हारना और गौतम गंभीर पर सवाल करना ये सब चीजें अपने आप में जायज है, लेकिन सच्चाई ये भी कहीं नहीं छुपी है कि सिर्फ एक व्यक्ति को गुनहगार साबित कर दिया जाए। और अगर एक बार गलती हो भी गई तो शायद कुछ समय के लिए आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि वही गौतम गंभीर जो चैंपियन ट्रॉफी जिताए थे, वही गौतम गंभीर जो आपको एशिया कप जिताए थे, वही गौतम गंभीर जो आपको ओडीआई T20 सब सीरीज जिता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सवाल जायज है। ये गौतम गंभीर पर सवाल बनेगा क्योंकि गौतम गंभीर ही कहते हैं। ये सवाल जायज है क्योंकि गौतम गंभीर एक समय धोनी पर ये क्लेम किया करते थे कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में ये बात कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी के सारा क्रेडिट लेकर चले गए, जहां पर गौतम गंभीर उस वर्ल्ड कप में 97 रन बनाए थे। और इस बात को गौतम गंभीर हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमारा नाम जिक्र नहीं होता है, हमें मतलब कि उस जीत में सबकी भूमिका होती है। कि शायद गौतम गंभीर इस बात को भूल गए कि महेंद्र सिंह धोनी कभी इस बात को नहीं बोले थे कि हाँ हमने मैच जिताया है। इस बात को शायद गौतम गंभीर भूल गए और गौतम गंभीर हमेशा इस बात को बयान देने लगे। और उसी के साथ शायद ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी, ये जो कया धरा है, ये सब शायद मीडिया का है। और मीडिया हमेशा धोनी को जीत का श्रेय दिया जाता है, और जीत का श्रेय दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की कैप्टेंसी करते हैं, जिस तरह की खेलते हैं, जिस तरह की उनका पकड़ है क्रिकेट पर, शायद उन सभी क्रिकेटरों से अलग है। और यही कारण है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा इस चीज का क्रेडिट भी दिया जाता है, और वो क्रेडिट एकदम जायज है। वही उसके अलावा गौतम गंभीर, और उसके बाद ये क्लेम होने लगा कि गौतम गंभीर ने सीरीज हरवा दिया, और गौतम गंभीर अब टीम इंडिया की टेस्ट टीम को बर्बाद कर दिया है। जहां पर विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया, और वही गौतम गंभीर अब इस बात को कहते हैं कि शायद लोग भूल गए कि हमने चैंपियन ट्रॉफी जिताया है, शायद लोग भूल गए कि हमने एशिया कप जिताया है, अब शायद लोग भूल गए कि हमने ओडीआई सीरीज जिताया, हमने T20 सीरीज जिताया है। तरह तरह के गौतम गंभीर भी इस तरह की बयान देने लगे। तो फिर सवाल उसी जगह आकर खड़ा हो जाता है कि अगर गौतम गंभीर ने अपने कोचिंग में टीम इंडिया को सीरीज जिताया तो फिर ये सवाल क्यों खराब होता है,
तो फिर ये सवाल क्यों खराब है कि महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप क्यों नहीं जिताया? ये सवाल हर कोई फिर से करने लगा कि भैया जब गौतम गंभीर अपने कोचिंग में टीम इंडिया को अपने दम पर जिता सकते हैं, तो सवाल यह भी सही है कि महेंद्र सिंह धोनी भी अपने कप्तानी में अपने परफॉर्मेंस के दम पर वर्ल्ड कप जिताए। ये सब चीजें तो चलने लगी। लेकिन अब उसी के बाद हम बताते हैं कि टीम इंडिया में हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, जो कि गौतम गंभीर पर यह सवाल क्यों हो रहा है। क्योंकि टीम इंडिया के हारने का सीरीज का सबसे बड़ा यह कारण है कि गौतम गंभीर एक प्रॉपर टीम लेकर नहीं चल रहे हैं। गौतम गंभीर एक प्रॉपर टेस्ट की जो टीम होती है, जो प्लेयर होते हैं, उस प्लेयर को पूरी तरह से साइड कर दिए। और जो टीम इंडिया का इस समय कहानी है कि आईपीएल के दम पर टीम इंडिया प्लेयर लेकर आती है। आईपीएल के दम पर जो आईपीएल टी20 चलता है, टी20 प्लेयर खेलते हैं, उसमें अच्छा रन बनाते हैं। उस पर जो पिच होता है वो पिच रन बनाने वाली पिच होती है। और वहां से अगर आप प्लेयर को सिलेक्ट कर लाते हो डायरेक्ट टेस्ट खिलाने, तो वो प्लेयर जाहिर सी बात है कि आपको टेस्ट में नहीं खेलते हुए देख पाएंगे। वो प्लेयर टेस्ट के पिच पर नहीं चल पाएंगे। तब टीम इंडिया के ऊपर सवाल होना जायज हो गया कि भैया आप जहां से आपको प्लेयर ले आना चाहिए वहां से आप लाते ही नहीं है। रणजी कोई खिलाड़ी खेल रहा है तो आप रणजी से लाइए। जरूरी थोड़ी है कि किसी का नाम बड़ा हो तभी वो परफॉर्मेंस दे पाएगा। जो रणजी के खिलाड़ी हैं उन्हें आप लाइए। आप उनको परफॉर्मेंस देने के लिए लाएंगे, टेस्ट खेलने के लिए, तब तो। साई सुदर्शन को आप लाते हैं, टेस्ट खिलाते हैं, लेकिन साई सुदर्शन तो आपके टी20 के प्लेयर हैं। तो ये सवाल जाहिर सी बात है कि हर कोई आपसे करेगा, क्योंकि साई सुदर्शन आपके टी20 के बल्लेबाज है। साई सुदर्शन ने जिस परफॉर्मेंस के दम पर आप लाए, साई सुदर्शन टी20 में परफॉर्मेंस किए थे, आईपीएल में परफॉर्मेंस किए थे। ये भी नहीं कि टी20 में, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस किए हैं। अभी तो इंटरनेशनल में साई सुदर्शन ने डेब्यू भी नहीं किया है। आप यशस्वी जायसवाल को खिलाते हो। यशस्वी जायसवाल आपके टी20 के प्लेयर है, लेकिन ये अलग की बात है कि ये यशस्वी जायसवाल की खुद की काबिलियत कि वो टेस्ट में बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप नंबर 4 के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को लाते हो। आप नीतीश कुमार रेड्डी कोई टी20 टेस्ट का प्लेयर थोड़ी है। नीतीश कुमार रेड्डी टी20 का प्लेयर है। नीतीश कुमार रेड्डी को आप टी20 का प्लेयर कहकर लाते हैं टेस्ट खिलाने, और जिसे एक्चुअल में लाना चाहिए। कल के वीडियो में भी यही बात बोले थे कि सरफराज खान एक टेस्ट का खिलाड़ी है, उसने टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया है, लेकिन आप सरफराज खान को उसके परफॉर्मेंस के बावजूद न जाने क्यों टीम सेलेक्टरों द्वारा नहीं चुना जा रहा है। फिर वही सवाल उठेगा कि भैया सरफराज खान को क्यों नहीं चुना जा रहा है? सरफराज खान को टेस्ट में क्यों नहीं चुना जा रहा है? आखिर क्या देखा जा रहा है? कमेंट कर इस बात को बताना कि आखिर सरफराज खान को क्यों नहीं चुना जा रहा है। अगर सरफराज खान का बेहतर परफॉर्मेंस है, बेहतर खेल कर दिखाया है, डेब्यू कर चुका है, ऑलरेडी टेस्ट खेल चुका है, लेकिन आप सरफराज खान को किस बेस पर नहीं चुनते हैं? सवाल आकर यहां खड़ा होता है, राजनीति हो कहां रही है? इस बात को कमेंट कर बताना कि राजनीति हो कहां रही है, कि जो नंबर 4 का खिलाड़ी सरफराज खान होना चाहिए वो सरफराज खान नहीं है। वही रही बात ध्रुव जुरैल की। ध्रुव जुरैल अभी प्रॉपर टेस्ट का खिलाड़ी नहीं है। ध्रुव जुरैल भी वही टी20 का ही बल्लेबाज है। ध्रुव जुरैल का अभी टेस्ट में उतना पकड़ नहीं है। ध्रुव जुरैल को आप बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है, एक तरह से हम मान लेते हैं कि ध्रुव जुरैल को आपने काफी टेस्ट खिलाया भी है, और ध्रुव जुरैल ठीक है टेस्ट के लिए सही है, भले इस मैच में नहीं चला। लेकिन उसके अलावा अगर आप इस चीज को भी देख रहे हैं कि आप एक ऑलराउंडर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपने ऑलराउंडर को खिलाने पर ज्यादा आपका फोकस है। वाशिंगटन सुंदर पर आपका टोटली फोकस है कि एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो आपको बल्लेबाजी भी दे, गेंदबाजी भी करे, सब कुछ कर दे। तो जो हर चीज पॉसिबल नहीं हो सकता है, जो हर कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है टेस्ट में। रविंद्र जडेजा काफी है। अगर वही ओवरऑल में देखा जाए तो टीम इंडिया के जो बल्लेबाज है टेस्ट में, अगर प्रॉपर तरीके से ओपनर सिर्फ सेट है, ओपनर सही है टीम इंडिया के, केएल राहुल एक तरफ यशस्वी जायसवाल केएल राहुल, मतलब कि आपके ओपनर बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसके अलावा एक भी खिलाड़ी आपका सही नहीं है। तो जाहिर से बात है कि टेस्ट हारना एकदम जायज है, क्योंकि आपने हमेशा से छेड़खानी किया है। आपने कभी इस प्लेयर को इस नंबर पर, कभी इस प्लेयर को इस नंबर पर, कभी इस प्लेयर को चुनना है, कभी इस प्लेयर को नहीं चुनना है।
मतलब कि इतनी सारी आपने चेंजेस कर डाले हैं कि हर किसी का दिमाग एकदम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है कि भैया आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं। जिस प्लेयर को खिलाना चाहिए वो प्लेयर खेल नहीं रहा है, और जो खेल रहा है ऑलरेडी उसमें भी आप छेड़छाड़ किए जा रहे। और वही टीम इंडिया का भी स्थिति यह है कि अगर अच्छा हुआ तो वाह वाह, अगर खराब हुआ तो भैया तुमसे बुरा तो कोई है नहीं। टीम इंडिया की स्थिति यह है कि अगर अच्छा हुआ तो वाह वाह, अगर खराब हुआ तो तुमसे बुरा कोई नहीं है। क्योंकि ये टीम इंडिया का आज का आदत नहीं, बहुत पुरानी आदत है, हर किसी का आदत है कि किसी का भी अच्छा हुआ तो वाह वाह, बुरा हुआ तो भैया तुमसे बुरा कोई नहीं है। ये हमेशा का चला आ रहा है। ये हम नहीं पक्ष नहीं विपक्ष वाली बात नहीं बता रहे, जो क्लियरिटी है, जो क्लियर है। वीडियो देखना हो देखना, पसंद आए ठीक है, ना पसंद आए फिर भी ठीक है। वैसे भी कितने व्यूज आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। 280वां वीडियो डालने जा रहे हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वीडियो नंबर 1 भी जोश में बनाए थे, उसी अंदाज में बनाए थे। 280वां वीडियो बना रहे हैं ये भी उसी अंदाज में बना रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्सक्राइबर भी 177 के करीब शायद सब्सक्राइबर है, उसका भी फर्क नहीं पड़ा कभी कि यार 177 सब्सक्राइबर है, जितने वीडियो नहीं अपलोड किए उतने सब्सक्राइबर भी मेरे नहीं है। ये कंडीशन है, फिर भी हमको इस बात का फर्क नहीं पड़ता। और जितनी अपने अंदर जानकारी है, क्योंकि जीवन में एक ही चीज पसंद की है, क्रिकेट। जीवन में एक ही चीज पसंद की है, क्रिकेट। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ क्रिकेट। कोई भी ऐसा मैच नहीं है कि जो न देखा जाए। स्कोर देखने बिना दिल तड़प जाता है कि यार क्या स्कोर है, ये कंडीशन है। और वीडियो इसी तरह बनेगा, पसंद आए ठीक है, न पसंद है फिर भी कोई नहीं ठीक है। अगर न पसंद है फिर भी ठीक है, डिसलाइक मारकर चल जाना, लेकिन जो है सो है। कुछ भी हो, टीम इंडिया का यही कंडीशन है। इसीलिए टीम इंडिया में कभी अच्छा तो कभी बुरा, लेकिन किसी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जब टीम इंडिया टेस्ट हारी तो उस वक्त चारों तरफ गौतम गंभीर के हाय हाय के नारे लगने लगे कि गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर कोचिंग छोड़ो। मतलब कि कंडीशन वही है कि टीम इंडिया सब कुछ बेहतर होना चाहिए। अगर कभी भी थोड़ा से गलत हुआ तो भाई बहुत बुरा हो जाएगा भारत में, बहुत बुरा। चलो वीडियो पसंद आया तो ठीक है, अगर न भी पसंद आए फिर भी ठीक है, फिर भी वीडियो अपलोड होंगे उसी जोश से और फिर भी होंगे।